दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग बात करते हैं। इस नोट्स पे ये सीएमई टीम द्वारा तैयार किया गया है और मुझे अच्छा लगा कि इसमें कंसाइज किया गया है, जिसको आप बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट रहेगा, और देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है 21-22 का दिया हुआ है, और परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो दिया है। सामान्य परिचय में सामान्यतः कई बार आप देखते होंगे कि ये पूछा जाता है कि कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है बिहार का। ये तो 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है। जल्दी से हम लोग इसको रिवाइज करते जाते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। आपको जो और 25 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया। तो ये नाम पूछा जा सकता है। आर्थिक विकास दर कितना रहेगा? तो आर्थिक विकास दर की बात है तो आप देखें 2.50% रहा है आर्थिक विकास दर। बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो अक्सर डाटा भी पूछता है और पॉइंट में भी चेंज करके पूछता है। दोस्तों आप देखें तो पॉइंट में भी चेंज करके पूछता है। इसी तरह से जीएसडीपी वर्तमान कीमत पे और जो स्थिर कीमत पे दोनों याद कर लेना है, और उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जैसे वर्तमान कीमत पे देखें तो 4.1% की वृद्धि हुई और स्थिर कीमत पे जो है 2.5% की वृद्धि हुई। तो आप इसको देख सकते हैं। और जीएसडीपी की बात करें, फिर एनएसडीपी यानी शुद्ध, वो शकल हुआ शुद्ध। शुद्ध जो है ना, ये डाटा भी आप एक बार याद कर लेंगे कि डाटा भी कई बार पूछा जाता है। तो अमूमन पूरी तरह से याद नहीं होगा, लेकिन कुछ तो याद रहेगा, जिससे ऑप्शन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसमें भी आप देखें एनएसडीपी में 4.2% की वृद्धि हुई है और 2.8% की वृद्धि इसमें होती है। प्रति शकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात है, यानी आप देख लें तो पर कैपिटा जो है ना आपका इनकम पूछ रहा है। तो प्रति व्यक्ति अगर आय की बात करें और सकल आय की बात करें तो 50,555 है यहाँ पे देखें, ठीक है। इसके अलावा जो स्थिर कीमत पे 34,314 है, और प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो आपका 46,292 और 31,017। ये डाटा आपको याद कर लेना चाहिए, कम से कम एक बार तो गो थ्रू हो करके जाना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं। और इस बार निगेटिव मार्किंग है, नहीं आता है तो उसको जो है ना ब्लैंक छोड़ करके आ जाना है। अगर आइडिया लग जाता है ए बी में, यानी 50-50 का चांसेस है तो कर देना है, अदरवाइज उसको छोड़ करके आ जाना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। आप देखिए विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है, अक्सर बीपीएससी में पूछा जाता है विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। तो योगदान में आपका प्राथमिक क्षेत्र जो है उसका योगदान प्रतिशत में याद कर लेना है, 19.2%। दूसरा है 19.5% द्वितीयक, यानी प्राथमिक से ज़्यादा है द्वितीयक। तृतीयक सबसे ज़्यादा है 61.2%। किसी भी राज्य या देश के विकास के लिए द्वितीयक क्षेत्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तृतीयक क्षेत्र ज़्यादा मजबूत होता है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इस सामान्य तौर पे आप जानते होंगे। सकल राजकोषीय घाटा की बात करें तो जीएसडीपी का 2% है, ठीक है। जीएसडीपी का 2%। राजस्व घाटा की बात करें तो राजस्व घाटा, सकल राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा 21-22 में -1.2% है। प्राथमिक घाटा 1.1% है। ये याद कर लेना है। खाद्यान्न उत्पादन जरूर आप लोग याद कर लें, मेंस के लिए भी जरूरी होता है। जब कृषि से संबंधित आप, जैसे इस बार कृषि विकास से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें इस तरह के डाटा के साथ आप जो है ना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बीच में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब इसको याद करके जाए न जाए, यहाँ तो खैर याद करना ही है, वहाँ पे लगभग में काम चला सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं 17.95 लाख टन है कुल खाद्यान्न उत्पादन, वहाँ नहीं याद आता है तो कह सकते हैं लगभग 17 लाख टन। लेकिन यहाँ तो आपको पूरी तरह से याद करना ही होगा। यहाँ पे आप जो है ना पूरी तरह से याद करेंगे
कि 17.95 लाख टन 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। प्रति व्यक्ति आय में सबसे समृद्ध जिला पटना ये पहले से चला आ रहा है, तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। पटना जो है ना सबसे पहला स्थान रखता है, फिर बेगूसराय, मुंगेर ये हैं। सबसे पिछड़े जिले की बात है जहाँ इनकम सबसे कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है, तो ये भी पहले का कुछ बदलाव नहीं हुआ है। शिवहर है, उसके बाद अररिया, सीतामढ़ी। बिजली की बात करें तो 2020-21 में 350 किलोवाट आवर, ठीक है, पर पर्सन, यानी जिसको यूनिट भी कहते हैं, 350 यूनिट पर व्यक्ति है, ठीक है। पहले 322 था, 350 यूनिट हो गया पर पर्सन। ये जरूर आप याद कर लेंगे इसको। दूसरा है बिजली उत्पादन क्षमता कितना है, इस इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ज़रूरी है याद करना। तो 6422 मेगावाट है। ये अन्य तथ्य भी आप देख सकते हैं। अन्य तथ्य में आप देख सकते हैं 12-13 से 20-21 तक कैसे वृद्धि हुआ। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है 2.3, द्वितीय क्षेत्र में 4.8%, तृतीय क्षेत्र में 8.5% ये वृद्धि हुआ। मुद्रास्फीति दर यानी महंगाई दर 3.1% है। और 2020-21 में बिहार को 35,000 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? केंद्र सरकार देती है, तो ये डाटा याद कर लेना है। शहरीकरण 15.3 है, मैंने बिहार के शहरीकरण, सर्वाधिक शहरीकरण का है, अर्बेनाइजेशन का है, पटना में है, ठीक है। तो सर्वाधिक पटना में और न्यूनतम मधुबनी हो गया। पहले समस्तीपुर हुआ करता था, लेकिन अभी मधुबनी न्यूनतम, मधुबनी यानी शहरों में रहने वाले सबसे कम लोग कहाँ हैं? मधुबनी में। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं? पटना में। और शहरीकरण का प्रतिशत 15.3%। जल्दी से जल्दी इसको दोबारा पढ़ना नहीं है, इसको रिवाइज करके अच्छे से जाना है। सर्वाधिक बिजली खपत की बात करें तो पटना, न्यूनतम शिवहर, याद कर लेना है। इथेनॉल पॉलिसी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ देख लें राज्य में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, अक्सर मैं बताता रहता हूँ, और रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा। ये 3 यहाँ इमर्जिंग जो है ना इंडस्ट्री है, इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। और सड़क घनत्व के मामले में सीधे आ जाए, सड़क घनत्व के मामले में बिहार का तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान केरल, द्वितीय पश्चिम बंगाल, बिहार तीसरा याद करके जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में 5947 किलोमीटर, 5947 किलोमीटर है। तो इसको सबसे अधिक अगर NH की बात करें तो कहाँ है? पटना में। न्यूनतम शिवहर, अक्सर ये रहेगा, शिवहर बहुत छोटा जिला है ना, बहुत छोटा जिला है। तो राजकीय राजमार्ग की लंबाई यानी SH कुल कितना लंबा है? तो 3714 किलोमीटर, ठीक है। और 5 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। कृषि उत्पादन में मखाना, लीची में बिहार पहला स्थान रखता है। मखाना में पहला स्थान है, लीची पहला स्थान है। जूट में दूसरा स्थान है। मक्का, आलू और आम, मक्का, आलू, आम, ठीक है। इसमें यानी आलू, आम से याद कर से आलू और आम तृतीय स्थान है। मछली उत्पादन में, मछली यानी खासकर जो है आंतरिक मछली जिसको कहते हैं, इनलैंड वाटर फिशरीज के लिए, तो ये मछली उत्पादन में चौथा स्थान है। सबसे अधिक आलू पटना में होता है। मछली सबसे अधिक मधुबनी में होता है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन रोहतास में है। इस डाटा आपको पढ़ लेना है। सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिमी चंपारण है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? रोहतास में। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, ये जरूर ध्यान रखना है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता फिर से रोहतास, उत्पादन रोहतास और उत्पादकता बेगूसराय। 2 चीज़ें आपको मिल गई। यानी चावल के उत्पादन में याद कर लेना है, चावल के उत्पादन में रोहतास, गेहूं के उत्पादन में रोहतास, लेकिन चावल की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में वेस्ट चंपारण और गेहूं की प्रोडक्टिविटी में बेगूसराय।
मक्का के उत्पादन सबसे अधिक कटिहार में होता है और उत्पादकता अररिया में, ये देख लेना। मक्का भी इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर से एक प्रश्न आता ही है तो उसको अच्छे से देख लेना है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पटना में होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है ना जहानाबाद में सबसे अधिक है। फसल सघनता वैसे आप देखें तो फसल सघनता में 144%, बिहार का फसल सघनता यानी क्रॉप इंटेंसिटी कितना है, 144% है। और उसमें भी सर्वाधिक जो है फसल सघनता का है सीवर का है, ठीक है। उसके बाद जो है ना सहरसा जहानाबाद, ठीक है। न्यूनतम गया में है। और वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है ना सर्वाधिक किशनगंज में होती है और न्यूनतम अरवल में है। तो ये आपका कुछ पॉइंट था। इसके बाद जो है ना बजट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तुरंत। इसको एक गो थ्रू हो जाना है, रिवाइज कर लेना है। इस वक्त एक ही ध्यान आपका होना चाहिए, चाहे इसको माने आप ना माने। मेरा जहाँ तक थोड़ा बहुत अनुभव है और मैंने उसी तरह से सफलता हासिल की, इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना है। पन्ने 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 पलटो, खूब पन्ने पलटो, ठीक है। और बहुत डीप में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं चीज़ को स्टडी करना है जहाँ पे आप जो है भूल जा रहे हैं। आती हुई चीज़ों को भी आप जो है थोड़ा बहुत देखते जा रहेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए वो रिवीजन। और रिवीजन जो है ना थोड़ा इंटेंस होना चाहिए। ये नहीं कि इधर ध्यान चला गया उधर ध्यान चला। आप 2 मिनट रिवाइज कर रहे हो, 5 मिनट इधर उधर देख रहे हो कि कौन क्या हुआ। पता चला कि आजकल मार्केट गिर रहा है तो उसके बारे में सोच रहे हो, कहीं कुछ हो रहा है तो उसके नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पूरा फोकस किस पे रखना है, पूरा फोकस रखना है अपने नोट्स पे। मोटी मोटी किताबें भी नहीं पढ़नी है, लक्ष्मीकांत लेके नहीं बैठने पड़ जाना है, ठीक है। आपने जो समरी बनाया है उसको या नोट्स बनाया उसको पढ़ना है। लक्ष्मीकांत या मोटी मोटी किताबें जो है ना पढ़ने का समय अभी नहीं है। आपके जो अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो कोचिंग वगैरह जहाँ पे किए हैं उसके नोट्स होंगे तो वो काम आएंगे। करेंट अफेयर्स में नया नया चीज़ आता रहता है तो उसको रिवाइज करें, ठीक है। करेंट अफेयर्स आप रिवाइज कर लें। उधर जून से तो आप देख ही लें, जून 2021 से देख लें। और फोकस करें इधर दिसंबर नवंबर अक्टूबर पे ज़्यादा फोकस करें। इन 3 महीने में चांसेज है कि ज़्यादा क्वेश्चन 3 महीने से ही आएंगे, दिसंबर नवंबर अक्टूबर। हो सकता है आए, नहीं भी आए, क्योंकि बीपीएससी है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये पहले से एक अगर आइडिया लगा के चलें, पूर्वाभ्यास करके देखें या पूर्वानुमान लगा के चलें, एक ट्रेंड को फॉलो करें। ट्रेंड फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। तो ट्रेंड को फॉलो करके देखें तो ऐसा लगता है कि दिसंबर नवंबर अक्टूबर पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी उधर जून से आप जो करंट को भी देखें तो पढ़ते रहें। और फिर आगे वाले पोर्शन पे हम लोग बात करेंगे जो बिहार इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसको आप रिवाइज करें। तो चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।